हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न फॉर फ्री। मेरा नाम है अमन ठाकुर और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस है आपके एफिशिएंसी बेस्ड। जैसा कि आपने प्रीवियस सेशंस में भी देखा होगा कि मैंने टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे और उन क्वेश्चंस में डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट थी रेशो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर की। इसीलिए मैं बार बार आप सभी से स्टार्टिंग में रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे प्रीवियस सेशंस को देखें। जिस किसी भी स्टूडेंट ने रेशो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर को नहीं समझा है, रेशो के कॉन्सेप्ट्स को नहीं अपने ध्यान में लाया है, तो सबसे पहले आप रेशो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को समझें। उसके बाद आप टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत ही आसानी पाएंगे। आज के जो आपके क्वेश्चंस हैं वो है एफिशिएंसी बेस्ड। ठीक है, यहाँ पर टू पर्सन्स के बीच में बात हो रही है और उन दोनों पर्सन्स की एफिशिएंसी के ऊपर कि वो कितने एफिशिएंट है एक काम को करने के लिए, उसके बेसिस पर ये क्वेश्चंस हैं। साथ ही साथ आपको इस वीडियो में ये भी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि कैसे आपका एफिशिएंसी और टाइम के बीच में एक रिलेशन डेवलप हो रहा है। ठीक है, जिस किसी भी काम को करने के लिए एक पर्सन की एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी तो उसको कम टाइम लगेगा उस काम को करने के लिए। ठीक है, और जो पर्सन जितना एफिशिएंट नहीं है उस काम को करने के लिए, उसको ज्यादा समय लगेगा उस काम को करने के लिए। कहने का मतलब ये है डायरेक्टली कि अगर कोई भी पर्सन किसी भी काम को बहुत फास्ट वे में करता है, बहुत ही जल्दी कर रहा है, तो उसको कम समय लगेगा उस काम को करने के लिए। और कोई पर्सन किसी काम को बहुत ही स्लो तरीके से कर रहा है, बहुत ही स्लो पेस में कर रहा है किसी काम को, तो उसको ज्यादा समय लगेगा उस काम को करने के लिए। यही बेसिक फंडा है आज की वीडियो का और इन क्वेश्चंस का भी। इसलिए आप मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। आज आपके मैं सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दूंगा एफिशिएंसी के ऊपर। ठीक है, और हम फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करने जा रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर जो गिवन है वो है A is twice as good a workman as B. If they work together, they can complete a job in 18 days. If A alone does the job, in how many days he will complete the job? ठीक है, स्टार्टिंग में देखिए आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ए जो है वो ट्वाइस है एज गुड ए वर्कमैन एज बी। दैट मीन्स टू पर्सन है। कौन कौन से? ए और बी पर्सन। ये पर्सन आपका ए है, ये पर्सन है आपका बी। अब पर्सन ए जो है वो ट्वाइस है किससे? बी से काम करने में एफिशिएंट। ठीक है, तो यहां पर हम रेशो की फॉर्म में लिखेंगे एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को हम नीटा से डिनोट करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ए जो है आपका वो ट्वाइस है एफिशिएंट किससे? बी से, तो हम इसको लिखेंगे 2:1। यानी कि आपका पर्सन ए इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज बी। ठीक है, इसलिए मैंने इसको रेशो की फॉर्म में लिखा है 2:1। क्लियर है? इफ दे वर्क टुगेदर दे कैन कंप्लीट अ जॉब इन 18 डेज। अगर ए और बी पर्सन साथ में काम करते हैं मिलकर, तो ये इस काम को कंप्लीट कर रहे हैं कितने डेज में? 18 डेज में। ये आपको गिवन है क्वेश्चन में। अब आपको प्रीवियस सेशंस में भी ध्यान में होगा, हम टोटल वर्क को निकालते थे। और टोटल वर्क हम कैसे निकालते थे? नंबर ऑफ जो डेज होते थे आपके पर्सन ए और बी के। देखिए यहां पर मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए आपके पास टू पर्सन है ए एंड बी। पर्सन ए को मान लीजिए लग रहा है 5 डेज, ठीक है, एक काम को कंप्लीट करने के लिए, और पर्सन बी को लग रहा है 10 डेज किसी काम को कंप्लीट करने के लिए। अब हम टोटल वर्क कैसे निकालते थे? एलसीएम लेकर। 5 और 10 का एलसीएम कितना होगा? 20। ये आपका क्या बन गया? टोटल वर्क। और यहां से हम एफिशिएंसी लेते थे। कैसे? टोटल वर्क को डिवाइड करके किससे? नंबर ऑफ डेज से। तो हम 20 को डिवाइड बाय 5 करेंगे, कितना होगा? 4। 20 को हम डिवाइड बाय 10 करेंगे, कितना होगा? 2। ये क्या निकल जाएगी आपकी एफिशिएंसी? एफिशिएंसी क्या होती है? 1 डे वर्क। यानी कि पर्सन ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? 4 यूनिट काम कर रहा है। पर्सन बी एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है? 2 यूनिट्स काम कर रहा है। क्लियर है?
अब यहां पर देखिए आपको एफिशिएंसी गिवन है डायरेक्टली, आपको नंबर ऑफ डेज गिवन नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, आपको नंबर ऑफ डेज गिवन नहीं है क्वेश्चन में, आपको क्या गिवन है, एफिशिएंसी पर्सन ए और बी की। ए और बी की एफिशिएंसी आपको गिवन है रेशो में कितनी, 2:1। और ये दोनों पर्सन मिलकर काम कर रहे हैं कितने डेज में, 18 डेज में, 18 डेज में। अब बताइए आप मुझे कि आप टोटल वर्क कैसे निकालेंगे। टोटल वर्क हम कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, जब हम 18 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई किसके साथ, ए प्लस बी की एफिशिएंसी के साथ, यानी कि 2+1 के साथ, सॉरी नॉट 3, 2+1 के साथ। तो 18 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो हमारे पास आएगा 54। और 54 क्या है, टोटल वर्क है। 54 क्या है, टोटल वर्क है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो टोटल वर्क हमारा कैसे निकल कर आया, जब हमने एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई किया नंबर ऑफ डेज के साथ, और हमने टोटल एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई किया टोटल नंबर ऑफ डेज के साथ, जो कि ए और बी पर्सन को लग रहे थे एक काम को कंप्लीट करने के लिए। ए और बी पर्सन आपके एफिशिएंसी के बेस पर अगर देखा जाए 2+1 काम कर रहे हैं कितने, एक दिन में। ठीक है, 1 डे वर्क कितना है ए प्लस बी का, 3 है। क्लियर है, 2+1 कितना है, 3। ये क्या है आपका एफिशिएंसी, यानी कि 1 डे वर्क ऑफ ए एंड बी, ये आपको ध्यान में रखना है। और ए और बी एक काम को, इस काम को कंप्लीट करने के लिए, यानी कि 54 जो आपका टोटल वर्क है, इसको कंप्लीट करने के लिए कितने डेज ले रहे हैं, 18 डेज ले रहे हैं। क्लियर है यहां तक। तो यहां पर जब आपने 18 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ तो आपके पास टोटल वर्क आ गया 54। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए पर्सन को अलोन इस काम को करने के लिए कितने डेज लगेंगे, किस काम को, 54 काम को, जो आपका टोटल वर्क 54 है, इसको कंप्लीट करने के लिए ए पर्सन को कितने दिन लगेंगे। तो हम कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी, और पर्सन ए की एफिशिएंसी कितनी है, 2। तो इसलिए हम टोटल वर्क 54 को डिवाइड बाय करेंगे 2। तो आपका आंसर आएगा 2 2 4, 1 कैरी फॉरवर्ड 7, यानी कि 27 डेज लगेंगे पर्सन ए को इस काम को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, आपका आंसर आ गया है 27। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर है। मैंने स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है आपके लिए। अब जैसे जैसे हम फर्दर क्वेश्चंस की तरफ मूव ऑन करेंगे तो आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर होते चले जाएंगे अपने आप। इसलिए आप खुद से पहले इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। जैसे कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन को देख लिया, फर्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझ लिया। अब जो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाने जा रहा हूं, जो कि आपका सेकंड क्वेश्चन है, इसको आप खुद से ट्राई करें पहले, और पहले खुद से ट्राई करने के बाद मेरे सॉल्यूशन को देखें कि मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं। ये जो मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, ये बहुत ही एफिशिएंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपको पता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके मैक्सिमम होते हैं और टाइम पीरियड क्या होता है, बहुत कम होता है एग्जामिनेशन में। इसलिए आपको फास्ट ट्रिक्स मैं बता रहा हूं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। आपको इन ट्रिक्स को ध्यान में रखना है। ये सेम ट्रिक आपकी अप्लाई होगी हर एक क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में आपकी सेम ट्रिक अप्लाई होगी। जस्ट आपको क्वेश्चन को अच्छे से फ्रेम करना आना चाहिए। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें, उसको समझें, उसकी लैंग्वेज को समझे क्वेश्चन की, फिर उसके बाद खुद से ट्राई करें, और जहां पर आपको दिक्कत आ रही है उसके बाद आप मेरे सॉल्यूशन को चेक करें। आइए सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए वर्क्स ट्वाइस एज फास्ट एज बी। इफ बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 days, the number of days in which A and B can together finish the work in। अब यहां पर देखिए एफिशिएंसी गिवन है आपको 2 पर्संस ए और बी की। ए वर्क्स ट्वाइस एज फास्ट एज बी, दैट मींस एफिशिएंसी जो है ए की वो क्या है, 2 टाइम्स है किससे, बी से। तो यहां पर 2:1 हमने क्या लिख लिया, एफिशिएंसी ए और बी की। क्लियर है। अब आपका पर्सन जो बी है वो कंप्लीट कर रहा है इस काम को 12 डेज में। तो हमको यहां से क्या देखने को मिल रहा है, हमको यहां पर ये देखने को मिल रहा है कि जो आपका टाइम पीरियड है, देखिए
एफिशिएंसी जो है आपकी वो 2:1 है। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको क्या कहा था वीडियो के कि जो पर्सन जितना ज्यादा एफिशिएंट है, मान लीजिए यहाँ पर एफिशिएंसी पर्सन ए की 2 है, तो इसको कम समय लग रहा होगा इस काम को कंप्लीट करने के लिए। तो एफिशिएंसी आपकी होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है, मैंने क्या कहा, एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अगर पर्सन ए की एफिशिएंसी ट्वाइस है तो इसको कितना टाइम लग रहा होगा काम को कंप्लीट करने के लिए, 1। अगर पर्सन बी की एफिशिएंसी 1 है तो इसको कितना टाइम लगेगा इस काम को कंप्लीट करने के लिए, 2। क्लियर है? जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा है देखिए उसका टाइम कम है। ठीक है, पर्सन ए की एफिशिएंसी कितनी है, 2, तो इसको कम समय लग रहा है इस काम को काम को कंप्लीट करने के लिए। तो मैंने क्या लिखा है, 2 के नीचे 1। अब देखिए पर्सन बी की एफिशिएंसी कितनी है, 1, तो इसको ज्यादा समय लग रहा है इस काम को कंप्लीट करने के लिए, इसलिए इसका टाइम कितना है, 2 है। तो रेशो के फॉर्म में हमको समझ में आ गया है कि जो एफिशिएंसी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के। यानी कि जिस पर्सन को काम करने में बहुत ही फास्ट तरीका मालूम है उसको कम समय लगेगा उस काम को कंप्लीट करने के लिए, और जो पर्सन जितना स्लो तरीके से काम को कर रहा है उसको ज्यादा समय लगेगा इस काम को कंप्लीट करने के लिए। यहां से आपको क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब देखिए जो आपका पर्सन बी है वो ले रहा है 12 डेज इस काम को कंप्लीट करने के लिए। तो यहां पर मैं लिखूंगा पर्सन बी के नीचे 12 डेज। ठीक है, यहां पर लिखूंगा मैं 12 डेज। ठीक है, और जो आपका 2 रेशो है वो 12 के इक्वल है। अब आपको निकालनी है 1 रेशो की वैल्यू। तो हम कैसे निकालते हैं, कैसे निकालेंगे हम, देखिए मैं यहां पर लिख रहा हूं टाइम को 1/2 विच विल बी इक्वल टू हाउ मच, x/12। क्यों? क्योंकि पर्सन जो आपका बी है, पर्सन जो आपका बी है उसको लग रहा है 2 रेशो का टाइम इस काम को कंप्लीट करने के लिए, और नंबर ऑफ डेज गिवन है आपको 12, इसलिए मैंने रेशो के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लिया है इसको डेज को। 1:2 विल बी इक्वल टू x/12। ठीक है, 2 रेशो की वैल्यू किसके इक्वल है, 12 डेज के इक्वल, और आपको नंबर ऑफ डेज किसके मिल जाएंगे यहाँ पर, ए पर्सन के। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यूज को। तो x की वैल्यू इक्वल टू आएगी 12/2। 2 6 कितना होता है, 12। तो पर्सन ए के जो नंबर ऑफ डेज हैं इस काम को कंप्लीट करने के लिए वो कितने हैं, 6 हैं। ठीक है, और क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, द नंबर ऑफ डेज इन विच ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश द वर्क। अब आपको निकालना है ए और बी की क्या, टोटल नंबर ऑफ डेज कि कितने लगेंगे इस काम को कंप्लीट करने के लिए। तो कैसे निकालेंगे, देखिए ए पर्सन आपका 6 डेज ले रहा है इस काम को कंप्लीट करने के लिए, बी पर्सन आपका 12 डेज ले रहा है इस काम को कंप्लीट करने के लिए। अब यहां से हम निकाल लेंगे टोटल वर्क। टोटल वर्क आपका होगा एलसीएम 6 और 12 का कितना होता है, 24। 6 4 जा कितना होता है, 24, और 12 2 जा कितना होता है, 24। ये आपकी आ गई एफिशिएंसी। 24 क्या है टोटल वर्क, 4 और 2 क्या है एफिशिएंसी। अब आपसे पूछ रहा है ए और बी को टुगेदर कितना समय लगेगा इस काम को कंप्लीट करने के लिए, किस काम को, 24 काम को कंप्लीट करने के लिए। तो 24 आपका टोटल वर्क है, इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, एफिशिएंसी से, ए और बी की। 4 + 2 कितना होता है, 6। तो हम 24 को जब डिवाइड बाय 6 करेंगे तो आपके पास आ जाएंगे नंबर ऑफ डेज इन विच ए एंड बी कैन कंप्लीट द होल वर्क विच विल बी 4 डेज। तो आपका 4 डेज क्या है, आंसर है इस क्वेश्चन का। देखिए कितना सिंपल था। स्टार्टिंग में हमने क्या किया, एफिशिएंसी को रेशो में कन्वर्ट किया जो कि 2:1 आ गया, और एफिशिएंसी आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम की, तो हमने टाइम को लिख लिया 1:2 के फॉर्म में। अब आपके पास जो पर्सन बी है उसको 12 डेज लग रहे हैं काम को कंप्लीट करने के लिए, तो हमने रेशो जो कि आपका टाइम का था 1/2 उसको इक्वेट कर दिया किससे, नंबर ऑफ डेज से। 1/2 विल बी इक्वल टू x/12। यहां पर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया वैल्यूज को, और हमारे पास नंबर ऑफ डेज आ गए पर्सन ए के। पर्सन ए को 6 डेज लग रहे हैं एक काम को कंप्लीट करने के लिए, और
पर्सन बी को लग रहे हैं 12 डेज इसी सेम काम को कंप्लीट करने के लिए। अब यहां से हमको मिल गया टोटल वर्क। पर्सन ए और पर्सन बी के जो नंबर ऑफ डेज थे काम को कंप्लीट करने के, वहां से हमको क्या मिल गया टोटल वर्क, और टोटल वर्क से हमको मिल गई एफिशिएंसी। ठीक है, अगर आप एफिशिएंसी देखें तो एफिशिएंसी आपकी सेम है। देखिए कैसे, 2 2 सा कितना होता है 4, तो 2:1 क्या हो गई एफिशिएंसी। आप इसको 2:1 के फॉर्म में भी ले सकते हैं एफिशिएंसी को। ठीक है, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं आप वैल्यूज को, 2 को और 4 को, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे करना चाहते हैं। सिर्फ मुझे टोटल वर्क की जरूरत थी। यहाँ पर टोटल वर्क कितना आ गया 24, एफिशिएंसी कितनी आ गई 4/2, या फिर आप इसको 2/3 भी लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहां से मुझे क्या मिल गया है स्टूडेंट्स, यहां से मुझको मिल गया है नंबर ऑफ डेज, और वो टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हैं ए और बी को काम करने के लिए जो लगे हैं वो है 4 डेज। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आप एफिशिएंसी को कैंसिल आउट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर नंबर ऑफ डेज को भी कैंसिल आउट करना होगा, ये भी आप ध्यान रखें। ठीक है, तो यहाँ पर होगा 6 2 12, देखिए 1/2 आ गया ना रेशो सेम। 1/2 क्या है आपका टाइम, यानी कि नंबर ऑफ डेज, और एफिशिएंसी क्या है आपकी 2/1। देखिए इनवर्स, मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या कहा था कि आपकी एफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, टाइम के। तो यहाँ पर टाइम अगर हम कैंसिल आउट करें 6 और 12 को तो आ रहा है 1/2। एफिशिएंसी अगर हम कैंसिल आउट कर रहे हैं 4 और 2 को तो कितनी आ रही है 2/1। तो देखिए ये बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है जो कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है स्टार्टिंग में, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, जब आप एफिशिएंसी को कैंसिल आउट कर रहे हैं तो आपको ये भी ध्यान में रखना है, आपको टाइम को भी कैंसिल आउट करना होगा। यहाँ पर मुझे सिर्फ टोटल वर्क की जरूरत थी और टोटल वर्क मुझे मिल गया है इस कॉन्सेप्ट के थ्रू। ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। आई होप सेकंड क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर है। मैंने हर एक कॉन्सेप्ट को बारीकी से समझाया है यहाँ पर भी। ठीक है, और अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है आपका, ए इज थ्राइस एज गुड ए वर्कमैन एज बी and so takes 60 days less than B for doing a job. The time in which they can do the job together is। यहां पर दो पर्सन्स की बात हो रही है ए और बी की। ए जो है वो थ्राइस है एज गुड एज वर्कमैन एज बी, दैट मीन्स 3:1 जो है ए और बी की क्या है एफिशिएंसी है। क्लियर है। अब आपको पता है कि एफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसकी, टाइम की। तो यहां पर वैल्यू आ जाएगी 1:3। क्लियर है। क्वेश्चन में आपको क्लियरली गिवन है कि 60 डेज जो है वो लेस ले रहा है कौन, बी फॉर डूइंग द जॉब। कौन, जो आपका पर्सन ए है इसकी एफिशिएंसी क्या है, ज्यादा है, और ये पर्सन जो आपका ए है वो 60 डेज कम ले रहा है किससे, बी से, इस काम को कंप्लीट करने के लिए। तो यहां पर सिंपली आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, जब कभी भी डेज की बात हो रही है, और डेज में आपको पता है यहां पर हमने रेशो के फॉर्म में लिखा है 1:3। डेज को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, 1:3 से। तो हम क्या करेंगे, यहां पर डिफरेंस निकालेंगे किसका, रेशो का। ठीक है, 3 - 1 कितना होता है 2। ठीक है, और इस 2 की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, 60 डेज के इक्वल है। क्यों इक्वल है स्टूडेंट्स, क्योंकि आपका जो पर्सन ए है वो 60 डेज कम ले रहा है किससे, बी से, इस काम को कंप्लीट करने के लिए। क्यों, क्योंकि ए की एफिशिएंसी 3 टाइम्स ज्यादा है किससे, बी से। A is thrice as good a workman as B, that means A जो है एक काम को बहुत ही फास्ट वे में कंप्लीट कर रहा है, लेकिन B क्या है, लेजी पर्सन है, उसको ज्यादा समय लग रहा है इस काम को कंप्लीट करने के लिए। और जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, पर्सन ए और बी के बीच में नंबर ऑफ डेज इस काम को कंप्लीट करने के लिए, वो कितना है, 60 डेज का गैप है। यानी कि 60 डेज जो है वो पर्सन बी ज्यादा ले रहा है किससे, पर्सन ए से। क्लियर है। तो यहां पर जो डिफरेंस आएगा रेशोज का 3 और 1 का, वो कितना है 2, और ये रेशो 2 किसके इक्वल है, 60 डेज के इक्वल है। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है। अब हम सिंपली क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे वैल्यूज को। 2 3 is the 6, so this will become 30, तो 1 will be equal to 30 days।
यानी कि जो 1 रेशो की वैल्यू है वो किसके इक्वल आ गई, 30 डेज के इक्वल आ गई है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है द टाइम इन विच दे कैन डू द जॉब टुगेदर, यानी कि ये दोनों पर्सन मिलके कितने समय में इस काम को कंप्लीट करेंगे। ये आप कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, ये देखिए अब देखिए यहाँ पर टाइम पीरियड आपको गिवन है 1/3 के फॉर्म में ए और बी का, ठीक है। यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1 रेशो की वैल्यू कितनी है 30, तो 1 के स्टार्टिंग में यानी कि 1 के फ्रंट में मैं क्या लिख रहा हूँ 30, और 3 यूनिट की आपको वैल्यू निकालनी है, तो 3 यूनिट को मैं क्या मान लूंगा x, ठीक है। अब मैं करूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई वैल्यूज को, x विल बी इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई विद 3 विच विल बी इक्वल टू हाउ मच 90 डेज, यानी कि आपका जो बी पर्सन है वो 90 डेज ले रहा है इस काम को कंप्लीट करने के लिए। यहां से ये बात क्लियर हो गई। और जो आपका पर्सन ए है वो कितने डेज ले रहा था, वो ले रहा था 30 डेज इस काम को कंप्लीट करने के लिए। ये हमने रेशो की फॉर्म में निकाल लिया था यहाँ पर 30 डेज। देखिए यहाँ पर 1 रेशो इक्वल टू 30, तो पर्सन ए है वो एक काम को 1 रेशो में कंप्लीट कर रहा था नंबर ऑफ डेज के फॉर्म में। तो पर्सन ए एक काम इस काम को कंप्लीट कर रहा है 30 डेज में सेम वर्क को, और पर्सन बी इस सेम वर्क को कंप्लीट करने के लिए कितने डेज ले रहा है, 90 डेज ले रहा है। अब आपको निकालना है टाइम इन विच दे कैन डू द जॉब टुगेदर, और वो कैसे निकालेंगे आप, वो निकालेंगे आप एलसीएम के थ्रू। देखिए 30 और 90 का लेंगे आप एलसीएम, 30 और 90 का एलसीएम कितना होगा स्टूडेंट्स, 30 और 90 का एलसीएम होगा 90 ओनली, ठीक है। 3 3 9, सो दिस विल बिकम 3, दिस विल बिकम 1। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है ए और बी का टाइम, यानी कि नंबर ऑफ डेज इन विच ए एंड बी कैन कंप्लीट दी वर्क। तो आप कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क है आपके पास 90 और टोटल एफिशिएंसी आपके पास कितनी है, 3 + 1 कितना होता है 4, सो टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल एफिशिएंसी से क्या आ जाएगा आपके पास, टोटल नंबर ऑफ डेज इन विच ए एंड बी कैन कंप्लीट दी वर्क। 4 2 सा कितना होता है, 4 2 सा कितना होता है 8, 1 कैरी फॉरवर्ड, 4 2 सा 8, ठीक है, 2 कैरी फॉरवर्ड, तो 22 होल 2/4 आपका आ जाएगा आंसर। इसको हम फर्दर कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 2 सा कितना होता है 4, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 22 होल 1/2 डेज, ठीक है। सो ए एंड बी विल टेक 22 होल 1/2 डेज टू कंप्लीट द टोटल वर्क विच इज 90 यूनिट्स, ठीक है। जो आपका 90 यूनिट्स टोटल वर्क है इसको कंप्लीट करने के लिए ए और बी पर्सन कितने डेज लेंगे, 22 होल 1/2 डेज लेंगे, ठीक है। ये है आपका आंसर। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू। देखिए स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो भी अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं 3 क्वेश्चंस, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट्स काम में आ रहे हैं। इसीलिए मैंने आपसे स्टार्टिंग में भी कहा था पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर को समझें, रेशो के कॉन्सेप्ट्स को समझे। यहाँ पर डायरेक्टली रेशो का यूज हो रहा है इन क्वेश्चंस के आंसर्स को निकालने के लिए, और वो भली भांति आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम मूव ऑन कर रहे हैं आपके 4th क्वेश्चन की तरफ। 4th क्वेश्चन है आपका कमल कैन डू ए वर्क इन 15 डेज, बिमल इज 50% मोर एफिशिएंट देन कमल, द नंबर ऑफ डेज बिमल विल टेक टू डू द सेम पीस ऑफ वर्क इज। यहाँ पर 2 पर्सन है, कौन कौन, एक है कमल और दूसरा है बिमल, ठीक है। बिमल जो है आपका वो 50% मोर एफिशिएंट है कमल से। दैट मीन्स अगर कमल की एफिशिएंसी है 100% तो बिमल की एफिशिएंसी कितनी है 150%, क्लियर है। क्योंकि बिमल आपका 50% मोर एफिशिएंट है कमल से, इसलिए मैंने क्या कहा स्टार्टिंग में, कमल की एफिशिएंसी मान लीजिए अगर 100 है तो बिमल की एफिशिएंसी 50% मोर होगी, यानी कि 100 + 50 विल बी 150, तो बिमल की एफिशिएंसी कितनी आ गई 150। इसको हम रेशो की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 0 से आपका 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 2 सा होता है आपका 10 एंड 5 3 सा होता है आपका 15, तो कमल और बिमल की एफिशिएंसी कितनी आ गई 2:3 आ गई। अब इसको हम टाइम पीरियड के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे,
टाइम पीरियड के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो रेशोज आपकी इनवर्स हो जाएगी, यानी कि 3:2 बन जाएगा। क्यों? क्योंकि एफिशिएंसी आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किससे? टाइम से। अगर कमल और विमल की एफिशिएंसी 2:3 है तो इनको कितना टाइम लग रहा होगा इस काम को कंप्लीट करने के लिए? 3:2 लग रहा होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, कमल कैन डू दी वर्क इन 15 डेज। जो कमल आपका पर्सन है उसको 15 दिन लग रहे हैं इस काम को कंप्लीट करने के लिए। कितने दिन? 15 दिन। और आपको निकालना है विमल के नंबर ऑफ डेज को, यानी कि विमल इस काम को कितने डेज में कंप्लीट करेगा। तो इसको मान लेंगे x। ठीक है, आपको निकालनी है x की वैल्यू। तो मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा? कमल रेशो विमल विल बी इक्वल टू हाउ मच? 3:2, विच विल बी इक्वल टू 15:x। देखिए, कमल को रेशो के फॉर्म में लग रहा है 3 टाइम और विमल को लग रहा है 2 का टाइम इस काम को कंप्लीट करने के लिए। और कमल का जो टाइम है वो टाइम है यानी कि नंबर ऑफ डेज है वो कितने हैं? 15 डेज इस काम को कंप्लीट करने के लिए। तो 3 की वैल्यू किसके इक्वल हो गई? 15 डेज के इक्वल हो गई। और जो आपका 2 है वो किसके इक्वल हो गया? x के इक्वल। और आपको फाइंड आउट क्या करना है? x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। यहाँ पर सिंपली अब हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यूज को। तो आपके पास x की वैल्यू इक्वल टू आ जाएगी 15 मल्टीप्लाई विद 2 डिवाइड बाय 3। 3 5 होता है आपका 15, 5 2 होता है आपका 10। सो x विल बी इक्वल टू 10 डेज, यानी कि विमल को 10 डेज लगेंगे इस पर्टिकुलर काम को कंप्लीट करने के लिए। क्लियर है? आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू। अब देखिए, यहाँ पर आपको मैं क्रॉस वेरीफाई भी कराना चाहता हूँ। अब देखिए, क्रॉस वेरीफाई करते हैं। मान लीजिए, मानना क्या है? देखिए, क्वेश्चन में आपको गिवन है कमल को 15 डेज लग रहे हैं इस काम को कंप्लीट करने के लिए और विमल को कितने डेज लग रहे हैं? 10 डेज लग रहे हैं। अब आप इसको कैंसिल आउट करिए। 5 3 15, 5 2 10। देखिए 3:2 आ गई वैल्यू, आ गई 3:2 वैल्यू। और टाइम यहाँ पर रेशो के फॉर्म में कितना गिवन है? 3:2। देखिए सेम है। ये था जस्ट आपको वेरीफाई करके बताना कि रेशो जो है वो किसके इक्वल है? नंबर ऑफ डेज के। और वो क्यों इक्वल है वो मैंने आपको वेरीफाई करके बता दिया है। 15:10 का मीनिंग क्या है? 3:2। क्लियर है? तो कमल का जो नंबर ऑफ डेज है रेशो के फॉर्म में गिवन 3/2 वो किसके इक्वल होगा? सॉरी, कमल और विमल का जो रेशो गिवन है आपको नंबर ऑफ डेज के फॉर्म में 3:2 वो किसके इक्वल है? 15:10 के। ठीक है, तो ये था आपका आंसर इस क्वेश्चन का। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है ये। जस्ट आपको ये ध्यान में रखना है कि एफिशिएंसी इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है, अगर एफिशिएंसी 2:3 है, 1:3 है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा आपका। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। आइए अब नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है उसकी तरफ मूव ऑन करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ये क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर आपको जो नंबर ऑफ आवर्स गिवन है वो किस फॉर्म में है? वो गिवन है होल नंबर के फॉर्म में गिवन। आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। A does 20% less work than B. If A can complete a piece of work in 7 whole 1/2 hours, then B can do it in। ठीक है, दो पर्सन है, कौन कौन? A और B। A जो है वो 20% लेस वर्क कर रहा है किससे? B से। मान लीजिए B आपका काम कर रहा है 100 यूनिट्स का। ठीक है, इफ B इज डूइंग द वर्क ऑफ 100 यूनिट्स, लेट अस सपोज, तो आपका जो पर्सन A है वो कितना काम कर रहा होगा? 80। क्यों? क्योंकि A इज डूइंग 20% लेस वर्क देन B। अगर B आपका 100 यूनिट्स काम कर रहा है, 100% काम कर रहा है, तो B कितना कर रहा होगा? 100 माइनस 20। तो 100 माइनस 20 कितना होता है? 80। तो मैंने रेशो के फॉर्म में क्या लिखा है? A और B को 80:100। अब हम करेंगे इसको कैंसिल। 0 से 0 कैंसिल, 2 4 8, 2 5 10। सो 4:5 आपके पास क्या आ गई? एफिशिएंसी किसकी? A और B पर्सन की। एक पर्टिकुलर काम को करने की एफिशिएंसी A और B की कितनी आ गई? 4:5 आ गई। यहां तक क्लियर है? अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या पूछा गया है? इफ ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 7 whole 1/2 hours, यानी कि आपका जो पर्सन ए है
वो एक काम को कंप्लीट कर रहा है कितने आवर्स में, 7 होल 1/2 आवर्स में। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, रैशनल वैल्यूज में। 7 टू सा कितना होता है 14, 14 प्लस 1 कितना होता है 15, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 15/2 आवर्स। इसको हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, 2 7 सा कितना होता है 14.1, सो 0.5, सो 7.5 आवर्स। यानी कि ए पर्सन को 7.5 आवर्स लग रहे हैं इस काम को कंप्लीट करने के लिए। क्लियर है? अब आपसे पूछ रहा है देन बी कैन डू इट इन, यानी कि बी इस काम को कितने आवर्स में करेगा। अब पर्सन ए के पास चलते हैं। पर्सन ए का अगर मान लीजिए टाइम हम निकालें तो वो कितना होगा 5/4, क्योंकि आपको पता है एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है, अगर पर्सन ए की एफिशिएंसी 4 है तो इसका टाइम कितना होगा 5। पर्सन बी की एफिशिएंसी अगर 5 है तो इसको कितना टाइम लग रहा होगा 4। उल्टा, हमेशा एफिशिएंसी उल्टी होती है किसके, टाइम के, ये आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं हम पर्सन ए के पास। पर्सन ए को लग रहे हैं 7.5 आवर्स एक काम को कंप्लीट करने के लिए। अब बताइए पर्सन बी को कितना टाइम लगेगा, ये होगा x। ठीक है, तो यहां पर हम आएंगे a/b विच विल बी इक्वल टू 5/4 विच विल बी इक्वल टू 7.5 डिवाइड बाय x, और x की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। हमको टाइम गिवन है रेशो के फॉर्म में 5/4, और इस 5 रेशो की वैल्यू हमको गिवन है नंबर ऑफ आवर्स में कितनी 7.5। ठीक है, अब हम सिंपली क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यूज को। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आपके पास देखिए आंसर कैसे आएगा, x विल बी इक्वल टू 7.5 मल्टीप्लाई विद 4 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई विद 10। ये जो आपका 10 है वो डेसिमल को रिमूव करने पर आया है, तो 7.5 को मैंने रिमूव करके डिनोमिनेटर में क्या लिखा है 10 लिखा है। ये आपको ध्यान में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। 5 1 जा 5, 2 कैरी फॉरवर्ड, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 which will be equal to 6, 3 2 जा कितना होता है 6, तो 6 आवर्स। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। दैट मीन्स पर्सन बी को कितना टाइम लग रहा है, 6 घंटे लग रहे हैं इस काम को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, अब हम इसको कर लेते हैं क्रॉस वेरीफाई अगर आप चाहते हैं तो। देखिए 7.5/6 करिए, कैसे करेंगे, 2 3 सा कितना होता है 6, 2 3 सा 6.25, 3 2 सा 6, सॉरी 3 2 सा 6.35 सा 15, तो 2.5/2 आ गया यहाँ पर। ठीक है, अगर आप देखिए 5 और 4 को भी कैंसिल आउट करेंगे, मान लीजिए 5 को कैंसिल आउट करेंगे 2 से, 2 2 सा 4.5, 2 2 सा 4, तो देखिए यहाँ पर वैल्यू सेम आ गई 2.5/2, और यहाँ पर कितना है 2.5/2 सेम। तो बी को कितने घंटे लग रहे हैं, 6 घंटे लग रहे हैं इस काम को कंप्लीट करने के लिए। ये आपका आंसर होगा। ये जस्ट मैं आपको क्रॉस चेक करने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, रेशो के फॉर्म में आपका आंसर कितना है 6 आवर्स है, ये आपको ध्यान में रखना है, और सेम स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं एग्जामिनेशन में भी। क्रॉस मल्टीप्लाई करना ना भूलें चीजों को, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर रेशो के फॉर्म में कन्वर्ट करके वैल्यूज को, वैसे आपको एग्जामिनेशन में करना है। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बनती चले जाएगी ना इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, आप डायरेक्टली बिना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, इसलिए आप प्रैक्टिस करते रहें मैथमेटिक्स को। क्वांट एक ऐसा सब्जेक्ट है जितना ज्यादा आप इसको प्रैक्टिस करेंगे उतने आप एफिशिएंट बनते चले जाएंगे। और मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में कि जितनी ज्यादा एफिशिएंसी होगी किसी काम को करने की एक पर्सन की, तो उसको उतना कम समय लगेगा उस काम को कंप्लीट करने के लिए। इसलिए जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे क्वांट को, जितने ज्यादा आप एफिशिएंट बनेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, उतना ही आपको कम समय लगेगा एग्जामिनेशन में इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। इसीलिए प्रैक्टिस करते चले जाएं, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखें, ध्यान से समझें, ध्यान से सुने मेरी बातों को, और बार बार प्रैक्टिस करें इन क्वेश्चंस को, क्योंकि ये रिपीटेडली पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है, जस्ट ट्विस्ट कर देंगे वो क्वेश्चंस को। एग्जामिनर क्या करता है, ट्विस्ट करता है क्वेश्चंस को, बाकी कॉन्सेप्ट्स तो सेम रहते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। ए एंड बी कैन डू ए जॉब टुगेदर इन 7 days।
A is 1 whole 3/4 times as efficient as B. The same job can be done by A alone in. यहाँ पर देखिए A और B पर्सन्स हैं, 2 पर्सन्स हैं, ये एक काम को कंप्लीट कर रहे हैं 7 डेज में। A जो है पर्सन, उसकी एफिशिएंसी है 1 whole 3/4 टाइम्स ऑफ B, दैट मीन्स 1 whole 3/4 ऑफ B। ठीक है, अब हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए A इक्वल टू 4 1 जा 4, 4 प्लस 3 कितना होता है 7, तो 7/4 B आपकी क्या आ गई, A की एफिशिएंसी। अब इसको हम रेशो के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, A रेशो B विल बी इक्वल टू 7/4। हमने B को क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में लेकर आ गए। सिंपली हमने क्या किया, B यहाँ पर 7/4 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो हमने क्या किया, इस B को डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दिया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया डिनोमिनेटर में, तो A रेशो B बन गया है। और A रेशो B की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 7/4 के इक्वल आ गई। और ये 7/4 क्या है, आपकी एफिशिएंसी किसकी, A और B पर्सन की। A और B पर्सन की एफिशिएंसी कितनी है, 7/4। और ये दोनों पर्सन मिलकर इस काम को कितने डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, 7 डेज में। ये आपको गिवन है क्वेश्चन में। अब यहां से हमको क्या मिल जाएगा, टोटल वर्क। टोटल वर्क विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाई विद एफिशिएंसी, एफिशिएंसी ऑफ A एंड B विच इज 7+4। ठीक है, सो 7 मल्टीप्लाई विद 11 विल बी इक्वल टू 77। तो आपके पास टोटल वर्क आ गया है 77 यूनिट्स। ये आपको ध्यान में रखना है। नंबर ऑफ डेज ए और बी पर्सन को लग रहे थे एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए, वो कितने थे, 7 डेज। और इन दोनों पर्सन की एफिशिएंसी हमको पता है 7/4 है। टोटल वर्क आपका क्या होता है, नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाई विद एफिशिएंसी। तो इन दोनों पर्सन्स ए और बी की हमारे को पता है एफिशिएंसी कितनी है, 11। 7+4 कितना होता है, 11। और हमको ये भी पता है कि इन दोनों पर्सन्स ए और बी को इस काम को कंप्लीट करने के लिए कितने डेज लग रहे हैं, 7 डेज लग रहे हैं। तो हमने 7 को मल्टीप्लाई किया 11 के साथ, तो टोटल वर्क कितना आ गया, 77 आ गया। अब सिंपली आपको पूछ रहा है क्वेश्चन, द सेम जॉब कैन बी डन बाय ए अलोन इन, यानी कि पर्सन ए इस 77 वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करेगा। तो हम कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी ऑफ पर्सन ए विच इज 7। 77 को जब हम डिवाइड करेंगे 7 से, तो 11 डेज क्या आ जाएगा, पर्सन ए का, पर्सन ए विल टेक 11 डेज टू कंप्लीट द टोटल वर्क ऑफ 77। ठीक है, तो 11 डेज विल बी टेकन बाय ए टू कंप्लीट द टोटल वर्क ऑफ 77 यूनिट्स। दिस इज योर आंसर। तो 11 डेज क्या आ गया, आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू। मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर 3 पर्सन आपके इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो पर्सन है ए, बी एंड सी। क्वेश्चन आपसे कह रहा है द एफिशिएंसी ऑफ ए, बी एंड सी इज 2:3:5। A alone can complete the work in 50 days. They all work together for 5 days. Then C left the work. In how many days A and B together can complete the remaining work? यहाँ पर आपको गिवन है A रेशो B रेशो C, that means efficiency of A, B and C which is 2:3:5. क्लियर है, A alone कैन कंप्लीट द वर्क इन 50 डेज। ठीक है, पर्सन ए जो है वो कंप्लीट कर रहा है इस काम को कितने डेज में, 50 डेज में। अब देखिए, पर्सन ए जो है वो एक पर्टिकुलर काम को कंप्लीट कर रहा है, मान लीजिए 50 डेज में, और उसकी एफिशिएंसी हमको पता है कितनी है, 2 है। तो यहां से हमको टोटल वर्क मिल जाएगा। ठीक है, टोटल वर्क क्या होता है, नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाई विद एफिशिएंसी। So 50 मल्टीप्लाई विद 2 विल बी 100। तो टोटल वर्क क्या आ गया हमारे पास, 100। ठीक है, ये आपका जो टोटल वर्क 100 आया है। अब इस 100 वर्क को कंप्लीट करने के लिए देखिए 3 पर्सन आपके काम कर रहे हैं, और वो 3 पर्सन सिर्फ 5 डेज काम कर रहे हैं। उसके बाद आपका C पर्सन छोड़कर चला गया।
ठीक है। तो 5 डेज तक कौन कौन काम कर रहा है, पर्सन ए बी सी। देखिए यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी आपके 5 डेज काम कर रहे हैं। ठीक है। तो 5 डेज अगर ये काम कर रहे हैं तो एफिशिएंसी को हम ऐड करेंगे 2 प्लस 3 प्लस 5 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 डेज से। तो ये आ जाएगा आपका 5 डेज का वर्क। 5 प्लस 3 विल बी 8, 8 प्लस 2 विल बी 10। तो 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो ये आपके पास आ जाएगा 50 यूनिट्स। यानी कि 5 दिन ए बी और सी ने मिलकर कितना काम किया, 50 यूनिट्स काम किया है। टोटल वर्क कितना है, 100। अब यहां से हमको मिल जाएगा रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग वर्क विल बी इक्वल टू टोटल वर्क माइनस द वर्क डन बाय ए बी एंड सी। वर्क डन बाय ए बी एंड सी, टोटल वर्क कितना है 100, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 50 से तो रिमेनिंग वर्क कितना आ गया, 50 यूनिट्स आ गया। अब इस रिमेनिंग वर्क जो आपका 50 यूनिट्स है इसको कंप्लीट करने के लिए ए और बी को कितना समय लगेगा ये आपको निकालना है। तो देखिए यहाँ पर ए पर्सन और जो बी पर्सन है ये रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करेगा कितने डेज में, 50 को कितने डेज में कंप्लीट करेगा, 50 को जो हम डिवाइड करेंगे ए प्लस बी की एफिशिएंसी से। तो 3 प्लस 2 कितना होता है 5, सो 50 डिवाइड बाय 5 विल बी 10। तो ए और बी पर्सन को 10 डेज लगेंगे रिमेनिंग वर्क 50 को कंप्लीट करने के लिए। क्लियर है। हमने क्या किया यहाँ पर, देखिए ध्यान से, ए और बी पर्सन आपके रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करेंगे। रिमेनिंग वर्क आपके पास कितना आ गया, 50 यूनिट्स। अब देखिए ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2:3। सो 2 को हमने ऐड किया 3 के साथ तो ये आ गई आपकी ए प्लस बी की एफिशिएंसी 1 डे की। और रिमेनिंग वर्क कितना है आपका 50। तो रिमेनिंग वर्क को हमने डिवाइड किया पर्सन ए और पर्सन बी की एफिशिएंसी से तो हमारे पास आ गए नंबर ऑफ डेज कितने, 10। तो 10 डेज लगेंगे पर्सन ए और बी को कंप्लीट करने के लिए रिमेनिंग वर्क को। यानी कि 50 जो आपका रिमेनिंग वर्क है दैट विल बी कंप्लीटेड बाय ए एंड बी इन 10 डेज। दिस इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप all of the questions of this video are clear to you। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये सेशन भी पसंद आया होगा। साथ ही साथ मैं आप सभी से ये भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ एट द एंड कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन सेशंस को शेयर करें अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो। और मुझे फीडबैक दें कमेंट सेक्शन में कि मेरा पढ़ाने का जो तरीका है वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है या फिर नहीं है, या फिर आप क्या चाहते हैं मुझसे कि मैं किस टाइप का आपके लिए एक कंटेंट लेकर आऊं। क्योंकि मेरे जो दिए गए क्वेश्चंस हैं ये बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्चुअल लेवल के क्वेश्चंस हैं जिसके थ्रू आपका एक फाउंडेशन बिल्टअप होगा टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट्स के लिए। या फिर रिमेनिंग जो मेरे वीडियोस हैं वो भी कैसे है, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है, फाउंडेशनल बेस्ड क्वेश्चंस हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आऊं तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं आपके लिए एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी सॉल्व करूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन फीडबैक जरूर दें और लाइक जरूर करें मेरे सेशंस को। अपने फ्रेंड्स के साथ इसको जरूर शेयर करें। मेरा नाम है अमन ठाकुर और आज के लिए इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और अपना ध्यान रखें।